गुड डे फ्रेंड्स। आज आपको मैं ऐसी बात बताने वाला हूँ कि जो एक मेडिकल मिस्ट्री से रिलेटेड है। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं मेडिकल मिस्ट्री में जो बिना पेन, बिना वार्निंग, बिना कोई इलनेस के स्टार्ट होती है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। तो मैं आज बताने वाला हूँ एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें 15 से 16 साल का एक टीनेजर हमेशा हमेशा के लिए अपनी आई साइट खो सकता था एक मक्खी की वजह से। तो चलो बताता हूँ कि क्या हुआ था उस दिन। तो इस इंसिडेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन आई किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को देखती है। तो ह्यूमन आई जो होती है वो एक बॉल की शेप में होती है, जिसका सबसे पहला पार्ट रहता है, अगला पार्ट जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके कॉर्निया, कॉर्निया से प्यूपल और प्यूपल से जाती है लेंस पे, और लेंस उसको रेटिना जो कि एक स्क्रीन होती है एट द बैक ऑफ आई बॉल, उस पर इमेज बना देती है। उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ऑप्टिक नर्व जो होती है वो भेजती है ब्रेन पे, और ब्रेन उस इमेज को देखने में हेल्प करता है। तो एक तो ये हमें समझना है। दूसरा जो है, इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक नेट फ्लाई जो एक मक्खी की तरह ही रहती है, उसका लाइफ साइकिल जो है वो कैसा होता है। तो उसके लाइफ साइकिल में बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। तो जब फ्लाई एक एग देती है, वो एग जो होता है, ये स्टेज होती है 2 से 4 दिन की, जिसमें से नेक्स्ट स्टेज अंडे में से जो निकलता है वो है लार्वा। लार्वा की स्टेज जो होती है वो 7 से 10 दिन की होती है, और फिर अगले स्टेज जो आती है लार्वा के बाद वो होती है प्यूपा। ये स्टेज लगभग 2 से 5 दिन के बीच में होती है, और फिर प्यूपा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट नेट में। तो ये लाइफ साइकिल जो है रहता है एक नेट फ्लाई का। अब हमें पता चल गया कि ह्यूमन आई किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को देख पाती है, और दूसरी चीज़ हमें ये भी मालूम है कि नेट फ्लाई जो है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। ये बात है अर्ली 2000 की, जब एक टीनेजर जिसकी एज थी 15 से 16 साल, वो जा रहा था स्कूल जाते वक्त उसकी आंख से एक नेट फ्लाई जो थी वो टकरा गई। तो जनरली क्या होता है कि जब हमारी आंख से कोई चीज़ टकराती है तो हम उसको रब करते हैं, रब करने के बाद या कई बार हम वॉश आउट भी करते हैं। तो उसके बाद वो अपने घर चला गया। तो ये घटना उस दिन की थी। लेकिन 4-5 दिन के बाद क्या हुआ कि उसकी आंख में जो थी वो कुछ ब्लरनेस जो थी वो आनी शुरू हुई। उसको जो इमेजेस थी वो अच्छे से दिख नहीं रही थी। तो अब वो डॉक्टर के पास जब गया तो डॉक्टर को उसने बताया कि 4-5 दिन पहले मेरी आंख से नेट फ्लाई जो थी वो टकरा गई थी स्कूल जाते वक्त, और आज मुझे जो है थोड़ा कम दिख रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक शेडो मेरी आंख के सामने से जा रही है। डॉक्टर्स ने स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद डॉक्टर्स वर सरप्राइज्ड कि भाई उसकी आंख में एक लार्वा था जो कि नेट फ्लाई का था। अब वो लार्वा की वजह से, जब लार्वा बनता है तो उसको कुछ खाने को भी चाहिए, तो लार्वा जो था वो रेटिना की जो टिश्यूज़ थे उसको खा रहा था, जिसकी वजह से ब्रेन तक सिग्नल ऑप्टिक नर्व पहुंचा ही नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो इमेजेस को अच्छे से नहीं देख पा रहा था। डॉक्टर्स ने उसकी लेज़र से सर्जरी की, लार्वा रिमूव कर दिया। लेकिन ये एक रेयर इंसिडेंट है जो डॉक्टर्स बिल्कुल सरप्राइज थे, और बाद में रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर्स ने ये भी बोला कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती और अगर लार्वा एडल्ट फ्लाई में कन्वर्ट हो जाता तो वो उसकी आंख फोड़कर बाहर भी आ सकती थी। तो कई बार ऐसी इंसिडेंट होती हैं जो हमारी लाइफ में जो छोटी होती हैं, लेकिन उसको टाइमली ट्रीटमेंट उसका बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप you found this video informative. If you did, please like, share and subscribe for more such videos. Stay safe, stay happy, stay young. Have a good day. Bye bye.